तुम्हारी सोच अब बदल गई है मुनीर अहमद। यही फैसले अगर तुमने पहले किए होते ना तो कितना अच्छा था। लोगों की बातें तो ना सुननी पड़ती। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। बस आपा, जो हो गया सो हो गया। बस अब आगे चले। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है। अब खैर से सायरा की शादी हो। आमीन, इंशाल्लाह होगी। बस जो होने वाली थी वो तो अशरफ ने होने नहीं दी। वैसे मुनीर अहमद, अशरफ ने जिस तरह से अपनी बहनों की शादियों में रोड़े अटकाए हैं ना, अब अल्लाह करे सायरा की शादी खैर खैरियत से हो जाए, यही गनीमत है। अच्छा लगा ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। शकीला भाभी, मुझे ये बताओ मैं क्या तोहफा दूं अपनी बेटी को? कैसी बातें करती है, सब कुछ है। देखे ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों लड़कियों के लिए जोड़ ही लिया। बस कुछ फर्नीचर रहता है और कोई किचन की 2-4 चीजें रहती है। मगर कुछ मैं सोच रही थी कि नए डिजाइन के कपड़े भी बनवा लेती सायरा के लिए। जी फूफो, मैं अम्मा से यही कह रही थी कि सायरा के लिए कुछ नया बना लें। वो आपको अपने भाई का पता है ना, वो कितने कंजूस हैं। उनसे पैसे निकलवाना तो बड़ा मुश्किल काम है। बस यही कुछ हो सका। जरा दिखाओ फूफो को, दिखाओ। हाँ ला। शकीला भाभी, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ पुराना डिजाइन नहीं? बस मैंने खदीजा के लिए बनवाया था, सोचा अब सायरा को दे दो। नसीब का खेल देखो, बड़ी बहन के लिए बना था, अब छोटी पहनेगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अशरफ खा गया तुम्हारे अरमानों को बेटी। इसके तो नसीब में नहीं था, सब सायरा पहनेगी। मौका ही नहीं मिला तो क्या पहनती बेचारी। बड़ा जुल्म किया अशरफ ने इसके साथ। कभी कोई भाई ऐसा ना करे अपनी बहन के अरमानों के साथ। और इससे बड़ा तो मैंने बरी का सेट बनवाया था इसके लिए। वैसे ही पड़ा है वो। फूफो, खुशी के मौके पे दुख की बातें ना याद करें, उससे खुशियाँ खराब होती। आप ये देखें, मैं सायरा के लिए सूट बनवा कर लाई। अच्छे हैं ना? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल नए डिजाइन। अब ये सायरा पहने या खतीजा आपा, आपके लिए तो दोनों बराबर है ना? हाँ बेटी, जो होना था वो तो हो चुका, क्या किया जा सकता है। लेकिन अपने भाई से जुड़ना और उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बेटा। आप फिक्र ना करें, आपका ताल्लुक हमेशा रहेगा। बल्कि आप ये समझें कि सुफियान भाई की शादी हो रही है। अब रुबाब, दिखाओ ना पप्पो को सूट। ये वाला देखें, ब्लू वाला, ये तो बहुत प्यारा है। पापा, कलर कितना खूबसूरत है। शिफॉन भी काफी बारीक लग रही है। काफी अच्छी किस्म का है, खासा महंगा लगता है। तुम सारियाँ यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, बाहर अन्ना अंधेरा है, क्या यहाँ शादी हो रही है? शौक हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, बहुत से काम है शादी के, हम वही कर रहे हैं। अब से काम करेंगे तो शादी के काम खत्म होंगे ना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, शादी हो रही की हो रही है, मतलब है कोई पता चले शादी हो रही है, कोई रौनक होनी चाहिए। इस तरह थोड़ी कोई ढोल बजे, कोई दोस्तों को अपनी बुलाओ, जाओ जाके कहो कभी कोई। क्या बात है, मेरी तरफ इस तरह तक क्यों रहे हो आप लोग? हैं, कोई गलत कह रहा हूँ मैं? ढोलक तो लड़के वाले बजा रहे हैं। हाँ, तो मेरी ये जो बेटियां हैं, ये किसी लड़के से कम है? तीनों बेटियां जो हैं लड़कों के बराबर है। मैं तो इनको बेटा ही समझता हूँ। हाँ ये बनाया फिर खाओ। अब्बा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत है।
ये देखिए। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। वैसे अब्बा ये देखे ना, सायरा का मेकअप, इसको लगा के कितनी खूबसूरत लगेगी ना। मां ने ਤੁਹਾਡੀ काफी तैयारियां कीनियां ने हैं। ठीक है, लेकिन सोने में मजीद क्या है? सोने का है। वो खतीजा वाला सेट उसने नहीं पहना था तो मैंने सोचा वही सायरा को दे दूं। ना 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 ना, खदीजा की जो चीज़ है वो खदीजा ही इस्तेमाल करेगी। सारा के लिए दूसरी बनवाओ। मैं नहीं चाहता कि खदीजा पे कोई हर्फ आए। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है अब्बा। मैं भी अपनी बहन को सोने का सेट गिफ्ट करूंगा शादी पर। क्यों भाई, तेरे इम्तिहान किस तरह गए ने? जी अब्बा, इम्तहान तो हो गए हैं, बस अब दुआ करें कि पास हो जाऊं मैं। और पास क्यों? टॉप करेगा मेरा बेटा हमेशा की तरह। हाँ, और क्या। हाँ, बस बच्चे की शादी धूमधाम से होगी। और ये देखो, हमारी बहू कितनी खुश नसीब है। इसके आते ही घर के अंदर रौनक हो गई और खुशियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये 70,000 और कुछ पैसे बैंक में अकाउंट में पड़े हुए। कल जाके सारा के लिए कोई छोटा मोटा सोने का सेट खरीदते हैं। आप इनको रखें, एक मिनट। ये ले, ये मेरे 3 सेट हैं, बिल्कुल नए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप सायरा को दे दें। पागल तो नहीं हो गई? ये सेट तुम्हारे हैं, ये सारा को क्यों देंगे? इस पर तुम्हारा हक है भाई। बेवकूफ। हमाद, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। मैं आपको दिल से कह रही हूँ, आप सायरा को दे दें। और वैसे भी इस जेवर की कीमत आपके और सायरा के रिश्ते से ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ इफ़रा, तुम दिल से कह रही हो, लेकिन फिर भी ये जेवर मुझे अच्छा लगेगा हमाद। सायरा मेरी बहनों की तरह है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको दें। क्या कहूँ? तो बताओ इफ़रा, मेरा दिल चाहता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों के साथ खुल मिल के रहे, बिल्कुल अपनों की तरह। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। एक ये ड्रेस है और ये रहा दूसरा ड्रेस। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। मगर मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। इसकी कढ़ाई देखो कितनी खूबसूरत है। अच्छा अब्बा, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? मैंने की पता कौन सा अच्छा है। बस दो, आप लोगों की पसंद हो बात। अच्छा बस ठीक है, अब दुल्हन को ये पसंद है तो यही फाइनल है। वैसे है प्यारा। ये सब क्या तमाशा बना रखा है? उठाओ ये कचरा और चलो लेके जाओ अपने कमरे में। चलो उठाओ। ये कचरा नहीं है, आपकी बहन का जहेज है। उसकी शादी होने वाली है, आपको खुश होना चाहिए। आपको तो हमेशा की तरह गुस्सा आ रहा है। खुशी तो मेरी उसी दिन छिन गई थी जब ये आई थी हमारे घर में। ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? आप जानते हैं इफ़रा मेरी बीवी है। पता है मुझे कि तेरी बीवी है, लेकिन किसी के हिस्से की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी ना। किस नुकसान की बात कर रहे हैं? कैसी भरपाई? इस घर में आज तक जो भी बुरा हुआ है ना अशरफ भाई, वो आपकी वजह से हुआ है। उसके जिम्मेदार आप हैं, सब जानते हैं। लेकिन मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी से आप ऊंची आवाज़ में बात करें। हर वक्त का गुस्सा, हर वक्त का तमाशा, पता नहीं आप चाहते क्या है? गुस्सा किस बात का है तुम्हें? ये जो आपका गुस्सा और आपकी नफरत है ना, एक दिन आपके लिए पछतावा बन जाएगी अशरफ भाई, उम्र भर का पछतावा। और शर्म करो, क्या हो गया तुम्हें? बहू है, बेटियां बैठी हुई हैं यहाँ। तुम लोगों का आपस का फसाद नहीं खत्म होता। चाहते क्या हो तुम अशरफ? सलाम फूफा। ओए किल्लर है तू,
रिवाज पापा जी वो काम मिल गया मुझे। सुफियान भाई की क्लिनिक में मैं काम करता हूँ। दिन सारा यहाँ काम करता हूँ, रात को भी जी मैं यहीं पे रह लेता हूँ। ना ठीक है, काम कर लेकर घर तो आना। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस बड़ा हो गया हूँ मैं, और इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब अपना बोझ मुझे खुद उठाना चाहिए। सारा की शादी है, उसकी तैयारियां करनी है हमने। पापा वो अशरफ भाई, अशरफ का घर थोड़ी है, मेरा घर है। कमाल की बात करता है। हाँ, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर पापा वो अब तो काम मिल गया ना, नौकरी कर रहा हूँ मैं। और नौकरी करता फिर रह तो यहाँ रह, घर है तेरा। जी पापा। रह, खुश है। क्या कह रहा था, कब आएगा? आ जाएगा बस। वो भी इस घर के बाहर नहीं जी सकता, मैं यहीं उसका गुजर है। आपको याद तो आता होगा है? क्यों नहीं याद आता? बच्चा था तब से देख रहे हैं, अपने ही बच्चों के साथ खेल रहा है, रला मिला हुआ है। ओ बच्चा है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं कि तेरे भरा का बेटा, मैं कहा अपना ही है। अशरफ है ना, इसने लाकर रिश्तों के निजाम का धर्म भरम किया। चाय बनाऊं आपके लिए, पियेंगे? मैं लेके आती हूँ। कहाँ चला गया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ। पापा ने बुलाया था इसलिए आ गया मैं। मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। देख लो बाप, अशरफ भाई की मार ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी। उनके नजदीक ये बड़ी बेईमानी है। और तेरे नजदीक? मेरे नजदीक मोहब्बत जो दिल ही दिल में रहती है, अंदर ही अंदर इंसान को मारती है, जो कभी भी एहसानों के बोझ से सरक के सर नहीं उठा सकती। अबे वाह, हैं? छोड़ कर चला गया था जो हमें, और छोड़ सकता है? नहीं पापा जी, न समझ। जी गलती हो गई थी। और पटनों जैसा तुझे हमने प्यार दिया है मान से, ना समझना। बेटों की तरह पाला। नहीं पापा जी। और प्यार में कभी कोई कमी की है? नहीं। अच्छा है मेरा जो। नहीं पापा जी, बस वो गलती हो गई। मेरे बगैर नहीं रह सकता, तेरा पप्पा जैसा कैसा भी है, रुखा सुखा बस ऐसी है, समझ आई ना? वो जज्बाती हो गया था जी, वो बस अशरफ भाई की वजह से गलती हो गई। अशरफ भाई ठीक है, अशरफ भाई अपनी राय में। ये क्या करने आया है यहाँ? मैंने इसको यहाँ बुलाया और कुछ नहीं करने आया। और ये अब तेरे को मुलाजमत नहीं कर रहा, समझ आई ना? इसलिए इसके साथ औखा हो के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सुफियान के साथ काम कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ। जहाँ मर्जी काम करे, पलेगा तो हमारा ही टुकड़ों पे ना। अच्छा बात सुनो, ना ये तेरे टुकड़ों पे पला, ना तूने इसे टुकड़े दिए। पुप्पी के घर में अपने पला, समझ आई ना? अगली बार इसको ऐसा कुछ ताना ना दें। हर एक के सामने जलील करने की आदत नहीं गई तेरी अब्बा, हद हो गई। जलील नहीं कर रहा मैं तुझे, समझा? बस मैंने ये सोच लिया कि हर तेरी उल्टी सीधी बात जो है वो मैंने नहीं माननी, समझे? जो मर्जी जो वैसे। चलो जहाँ भी जाएगा पलट के तो हमारे पास ही आएगा ना।
अब्बा के होश ठिकाने आ जाएंगे जिस दिन उन्होंने तुम तीनों का असली चेहरा देख लिया था। इस खुशफहमी ने ना कि तुम लोग जो चाहोगे वही होगा। अशरफ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। क्या देख रही है? नीचे का रंग है। किधर जा रहे हो? हैं? हमारी बात की मदद कर। तू बाहर मुंह चुकिया तो बाहर जा रही है। नहीं शरीक होना मुझे। बहन की खुशी में शरीक होना तेरे लिए, हमारे लिए, सारों के लिए शरीक होना, इसमें हमारे भले की बात है। क्यों मैं मानूं तेरी बात? तूने कभी मेरी बात मानी? छोड़े अपनी इज्जत, बड़ा भाई है तो उसका। और छोड़ अब्बा, तूने मुझे कभी बड़ा समझा ही कब है? परवाही कब की है तूने मेरे फैसलों की? और मुझे लाश हो, मैं तेरा पे हूँ, तू मेरा पे हो हैं? जो बात मैं कहता हूँ दीवार की तरह तू मेरे सामने खड़ा हो जाता, जो फैसला करता हूँ तो तुझे मंजूर नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती तेरा झगड़ा क्या है, नाराजगी क्या है तेरी? अच्छा ठीक है, खपना डाल। तूने जो फैसला करना कर ले। हेलो। आज तुम्हें देख के अपनी किस्मत पे रश्क सा होने लगा मुझे। हम एक हो जाएंगे, मुझे एक ख्वाब सा लग रहा है। ख्वाब से हकीकत में तशरीफ़ ले आए मिस सायरा, क्योंकि शक करने से अक्सर बहुत बुरा होता है। तुम मेरी हो और मेरी रहोगी, यकीन कर लो। ऐसी ही किसी हकीकत की दुआ मांगी थी मैंने, जिसमें सब कुछ मेरी मर्जी का हो। पता है मुझे बहुत खुशी हो रही है एक बात सोचकर कि जब हमारी शादी हो जाएगी तब हम बिल्कुल पहले की तरह खूब हंसकर मुस्कुराकर बातें कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह। वही हंसना, वही बातें करना, साथ साथ घूमना फिरना, कोई पाबंदी नहीं होगी। राइट। अच्छा वैसे मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा, जब बारात घर पर आएगी। वो टाइम भी जल्दी आ जाएगा। ये 2 दिन तो सोचते में ही गुजर जाएंगे। फिर मैं तुम्हें आज़ाद करके ले जाऊंगा उस कैद खाने से, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास, अपनी एक दुनिया में जहाँ सिर्फ तुम होंगी और मैं होऊंगा। हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा वहाँ पर। ये 2 दिन गुजरने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे भी। आपको मुझसे बात करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। I mean, हम लोग क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, बात कर सकते हैं कभी भी। मेरा पीछा करना छोड़ो और अपना काम करो। जा लड़कियों से लिफ्ट लेके उनसे बात करने का बहुत शौक होता है ना। मिस सायरा, लगता है आप किसी बहुत ही ऊंची मसलत पर बैठकर सोचती हैं। ख्वाम बिला वजह मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं आप। थैंक यू सो मच, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी हेल्प करके। रात सुहाग दी सौ गई सेज बिछा के ऐसी कूक सुती सी ससी हाँ। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह वाह, बड़ी तैयारियां हो रही है। कैसा अच्छा इंतजाम करवाया ना। फूफा ने कहा था सारा की शादी है, धूमधाम से करेंगे। और फूफा ने तो खाम खा इतना खर्चा कर दिया है। इतनी खुशी की क्या जरूरत थी जब गम का डर हो। हाँ भाई खुशी का मौका है, गम कैसा।
चलें, आपको फूफा बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मिल लेते हैं तेरे फूफा से भी। तेरा कहानी टाला मैं लूंगा। मेरा दिल खुश किया अशरफ मानना हैं? तूने अपनी सारी रंजिशें दूर करके मेरी बात मानी है। हमेशा मेरा सर ऊंचा किया तूने। मैंने कहा चल के अपने अब्बा की खुशी बांट लूँ है। सीधा था। इबाद को फोन करें, पता करें कहाँ रह गया वो, देर हो रही है। करता हूँ अभी फोन उसे। हेलो बेटा, तुम्हारा बनाओ सिंगार मुकम्मल हो गया तो आ जाओ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बस पापा 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ यार। सॉरी माँ, पहले गुस्सा हो रही है। उनसे कहें कि मैं बस आने वाला हूँ, परेशान ना होए, आ रहा हूँ मैं बस। ओके बेटा, टेक केयर। आ रहा है जी, आपका बरखुरदार। मम्मा कितनी प्यारी लग रही है ना सारा। माशाल्लाह। हाँ, अभी तक आए क्यों नहीं है? जा ना जाके पता कर क्यों नहीं आ रहे? आ जाना चाहिए, अब तो बहुत देर हो गई है। अम्मा ऐसे मौकों पे तो देर हो ही जाती है, परेशान क्यों होती है? आते ही होंगे ना। नहीं, फोन करना, पता करना, मैं जो कह रही हूँ। अच्छा अच्छा, परेशान हो, जाती हूँ, जाके देख कर आती हूँ। जल्दी कर। एक तो इस लड़के के बचपने खत्म नहीं होते, आप दोबारा फोन करें उसे। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। मैं क्या आप लोग जो चाहते हैं वैसे ले लो। मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, प्लीज मैं जितने पैसे ले लेकिन प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे यहाँ से। तुझे ही तो नहीं छोड़ना। मेरे पापा का फोन आ रहा है, देखिए प्लीज मुझे बात करने दें उनसे, वो परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे उनसे बात करने दें। आज तू ना किसी से बात करेगा और ना किसी से मिलेगा। फोन नहीं उठा रहा। क्या पता ट्रैफिक में फंस गया हो, आप दोबारा ट्राई करें, दोबारा मिला। कौन है आप लोग? क्यों लाए मुझे यहाँ पर? आखिर चाहते क्या है मुझसे? हम क्या चाहते हैं ये जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए फिलहाल चुप रहो। आज मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज जाने दे मुझे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मुझे? तेरी शादी नहीं होगी ना। लो, पर फोन काट दिया। क्या चाहता है ये लड़का? हो सकता है गाड़ी ड्राइव कर रहा हो इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया होगा, आप दोबारा ट्राई करें। मुझे आज इस लड़के को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की यंग जनरेशन, किसी चीज को सीरियस लेते ही नहीं। ओह बाबा काली, तुम्हारे पापा का फोन आ रहा है, कोई मैसेज लिखवाना है तो बताओ। मेरी बात करवा दें उनसे, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। और सही है भाई, मैसेज उड़ा दो, परेशान हो रहा है बेचारा। मैसेज प्लीज मेरी बात करवा दें, प्लीज। मैसेज। सच एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड ऑफ बात। कहीं से ये पढ़ा लिखा नहीं लगता मुझे।
लिख दो मैसेज, मैसेज स्पेशल होना चाहिए। सॉरी पापा, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये शादी करना चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। ये शादी रोक दे। मत लिखो। मुझे ये लड़की सिर्फ पसंद थी। प्लीज ऐसा मत मैं लिखो। इससे मोहब्बत नहीं करता था। अभी मेरी उम्र ही छोटी है। पापा, आप ये शादी रोक दें। मत करो ऐसा। आई लव यू पापा। धोखा है, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? चुप। व्हाट नॉनसेंस। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा? क्या हुआ? उसने निकाह से इनकार कर दिया। क्या है? किधर? और इनकार की वजह? मुझे क्या पता, सारा खानदान जमा। मैं तुमसे पहले कह रहा था कि ये अभी छोटा है, ना समझ है, इसका कोई भी फैसला अटल नहीं हो सकता। खानदान को तो संभाल लेंगे। अब आप दोबारा उसे मैसेज करें ना। ओए, तेरा बाप पूछ रहा है, आर यू इन योर सेंसेस? मुझे फोन दे दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। चाहते क्या तुम? चुप चुप। चाहते क्या है? तेरी शादी नहीं होने देना चाहते। आई बात समझ में? ओए, तेरा बाप आज मैसेज खेल रहा है। नहीं पापा, आज रात में घर नहीं आऊंगा, कल आऊंगा। मैं तब घर आऊंगा जब आप शादी से इनकार कर देंगे। तुम एक बात क्यों नहीं करवा देते? एक बार उनसे एक बार। Shut up! कोई बात नहीं करवानी तेरी, नहीं करवानी। आज के बाद अगर तुमने बात करने की बात की ना, तो तेरी जुबान तुम्हारे मुंह में नहीं रहेगी। आई बात समझ में? नहीं करेगा ये निकाह तुम्हारा बेटा। अगर यही सब कुछ करना था तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब मैं करती हूँ फोन उसे। इसको तो मैं बंद करता हूँ ना जरा। नंबर ऑफ कर दिया उसने। अच्छा, अब तुम बताओ साजिदा, इन हालात में क्या करना चाहिए हमें? बताए ना, कब तक आएंगे? अब तो लोग पूछ पूछ के भी थक गए। उन्हें कहना जल्दी आए। जल्दी आए। मैं फ़ोन किया, मैंने 2 बार फ़ोन किया। रज़ा भाई ने फ़ोन उठाया, और नाल ही उठा के कहते हैं आ रहे हैं, बस रख दिया फ़ोन। फिर आगे नहीं उन्होंने बात की। तो क्या कहूँ लोगों को? आज तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान हो जाएगी। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। क्या चाहते हो मेरे से? बेटा, ये सब तो पहले से तय था। अब तू जाकर क्या करेगा? रज़ा, आप भी तो यही चाहते थे। वो अलग बात है कि मौका उसने गलत चूज किया है। मेरा ख्याल है कि लड़की के बाप को बता देते हैं। वक्ती तौर पे तलखी जरूर होगी, लेकिन हमेशा ये जान छूट जाएगी हमारी। मैं मुनीर भाई को फोन करता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत तो किसी और की दुल्हन बन जाएगी। नहीं, मैं से नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। रोकेगा तू रोकेगा? रोक के दिखा।
रजा पाएगी। ये रजा भाई, ये सामने था। हाँ जी, आप कब आ रहे हैं? मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं अभी आप? हैं? मुनीर साहब, मैं नहायत माजरत से अर्ज़ करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये खबर आपके लिए बुरी है, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। आप आ रहे हैं ना? माफ़ कीजिएगा मुनीर भाई, हम निकाह के लिए नहीं आ सकते क्योंकि इबाद ने निकाह से इनकार कर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? इनकार कर दिया? ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए मुनीर साहब, मैं आपसे माजरत कर चुका हूँ। आप यहाँ दुल्हन सजी बैठी है, पूरी तकरीब जो है सजी हुई है, और आप मुझे कह रहे हैं कि जी माफ़ी चाहता हूँ, इनकार कर रहे हैं आप कि आपके बेटे से भूल हो गई है, ये कह रहे हैं आप मुझे? देखिए मुनीर साहब, मेरा बेटा इबाद इस निकाह से इनकार कर चुका है, और ये बच्चों की प्यार की कहानियाँ इसी तरह ख़त्म होती हैं। इनका कोई फैसला पुख्ता होता है, ना कोई इरादा। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम निकाह के लिए नहीं आ रहे। यहाँ मेहमान बैठे हैं जी, मेरे अजीज, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपकी रात ना करें, आप बात सुने समझे जी। आप मतलब है कि मैं आपको अब क्या कहूँ, खुदा के लिए आप ये बात को समझाएं उसको कि हमें जिल्लत से बचाएं। देखिए मैं इबाद को इस निकाह के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हमने तो उसकी जिद मान ली थी, पर अब वो खुद अपना फैसला बदल चुका है, इसलिए आई एम सॉरी। क्या कहा उन्होंने? वो नहीं आ रहे हैं? नहीं, आपने ना गलत सुना होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गलत मैंने नहीं सुना, ऐसी बातें मैंने कान गलत नहीं सुनती। ये और इनकार भी बात न किया। ये नहीं हो सकता, ये तो ये बात की पसंद की शादी है, ये कैसे हो सकता है? मैंने पसंद अपनी बहन ठुकरा दी, समझ नहीं आती क्या हुआ। इतनी सोच समझ के ये फैसला किया था, तय पाया था, फिर भी क्या होगा? है? क्या करेंगे बताए तो सही, अब क्या होगा? अब क्या होगा? समझ नहीं आ रही। क्या हुआ है? परेशान लग रहा है। इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही? मेरी किस्मत को रो रही है। अब इस घर से डोली कभी नहीं उठेगी। क्या मतलब डोली नहीं उठेगी? हाँ? क्या हुआ? बाद के घर वालों ने निकाह में आने से इनकार कर दिया।